जय हो भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। आपका भक्ति मार्ग चैनल में स्वागत है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कैसे अपन कथा सुनते हैं ना, तो अपन पुरोहित जी को दक्षिणा देते हैं, तभी अपनी कहानी मान्यता होती है। कोई बात नहीं, दक्षिणा नहीं सही, आप तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, इसमें धन्य हो जाओगे। एक माणिक परिवार था। तो माणिक हमेशा शिव जी के भक्ति था। वो रोज भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता और शाम को संध्या समय के टाइम दीपक जलाता और अनेक प्रकार के भोजन बनाते और माता पार्वती शिव जी को भोजन करवाती। तो दोनों बहुत खुश थे। तो एक दिन पार्वती जी बोले, हे भगवान, ये आपकी इतनी पूजा करता है और ये नापुत्र्य है, इसके एक भी पुत्र नहीं है। ये हमेशा आपके पास आके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक पुत्र दे दो, तो इसके पुत्र नहीं है, आप इसको एक पुत्र नहीं दे पाए। भगवान बोलते हैं, हे पार्वती, इसके पिछले जन्म का कर्म है, इसके भाग्य में इस जन्म में कोई पुत्र संतान नहीं है। तो आप इस आपके भक्तों की आप मनोकामना पूरी नहीं करोगे तो आपकी पूजा कौन करेगा? पार्वती जी, वो बात ठीक है, लेकिन इसके भाग्य, इसका कर्म की रेख है। कर्म की रेख ब्रह्मा का लेख कौन टाल सकता है? ब्रह्मा जी की लेख खींची हुई है। नहीं भगवान, इनको पुत्र दो। ठीक है पार्वती जी, तुम कहती हो तो मैं दे देता हूँ, लेकिन इसके भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। संतान का सुख नहीं लिखा, आप तो और संतान का सुख, हाँ, संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। तो अब उसको भगवान आशीर्वाद दे देते हैं और उसके 9-10 महीने संतान हो जाती है। संतान हो जाती है तो वो आनंद मंगल में हो जाते हैं। उसको पता तो था कि ये 12 साल का होते ही चला जाएगा, लेकिन जब 11 साल तो उनके आनंद मंगल में बीत गए। जब 11 साल के हुए तो उनकी पत्नी बोलती है, हे स्वामी, अपने बच्चे की कुछ शादी कर दो, शादी कर लेते। तो माणिक बोलता है, अरे अभी क्या शादी करें, अभी तो इसको गुरुकुल भेजेंगे। तो उस लड़का का मामा को बुलाते हैं, माणिक आपके साला को बुलाते हैं और उसको बहुत सारा धन दे के कहते हैं, इसको काशी लेके जाओ और इसके पढ़ाई करवा के लाओ, पढ़ा के ये गुरुकुल जाएगा, शिक्षा ग्रहण करके आएगा। और एक बात का ध्यान रहे, रास्ते के मायने पूजा हवन होम करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान दक्षिणा देना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साला बोला, ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और वो आपके बहन जा को लेके वहाँ से विदा हो जाता है। रास्ता में जहाँ भी रात को रुकता, वहाँ पूजा भजन भाव करते और होम शांति करते, ब्राह्मणों को भोजन जमाते और दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ते। तो एक गांव, एक नगर था। उस नगर में एक कोई राजा था, उसकी लड़की की शादी थी और वो लड़की इतनी सुंदर और इतनी सुशील थी कि पूछो मत। उस लड़की के वर था वो आने वाला, वो एक आंख का काना था। तो राजा को बहुत चिंता सता रही थी कि मेरी बच्ची इतनी सुंदर सुशील है और उनको पता चला कि वो लड़का काना है। तो उस नगर के मायने ये जो माणिक का साला और भांजा दोनों वहीं ओम शांति करवा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, दान दक्षिणा दे रहे थे। उनको पता चला कि कोई राजकुमार आया हुआ है और वहाँ जाके उनका लड़का बहुत सुंदर है। तो वो राजा जाके उसी लड़का का मामा से प्रार्थना करता है कि आपका बच्चा मेरे को कुछ समय के लिए दे दो, मैं आपका लड़का सम्मान सहित वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची की जिस लड़का से शादी हो रही है वो एक आंख से काना है, अगर आपकी कृपा होगी आप थोड़ी देर के लिए दे दो। तो ठीक है भाई, ले जा। तो वो आपका भांजा को भेज देते हैं और उस भांजा के साथ में उस राजा की लड़की की शादी हो जाती है। अब जब राजा के लड़के की शादी हुई तो वो सिंदूर भरा, सिंदूर भरते टाइम उस चुनरी के पल्ले लिख दिया, देख राजकुमारी, मेरी शादी तेरी मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ और जो अब शादी मेरे साथ होगी तो विदा होगी ना, वो एक आंख से काना है, ये लिख देता है। जब लड़की विदा होने लगी उस समय चुनरी के वो पल्ले पर नजर पड़ी तो वो पढ़ लेती है, तो वो लिखी हुई बात सामने आ जाती है, हे राजकुमारी, आपकी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ और आप जब विदा होगी वो एक आंख का काना है। तो वो लड़की मना कर देती है कि जो मेरे से शादी हुई वो राजकुमार तो काशी पढ़ने गया और मैं इस काना के साथ में विदा नहीं होंगी। वो हट कर लेती है और बारात खाली हाथ लौट जाती है। जब वो काशी जाके पढ़ाई करता है तो सालों बीत जाती है। जिस दिन 12 साल का वो हुआ, पूरी साल बीतने में साल हुई, उस दिन ओम हवन बहुत ऋषि मुनि आए और खूब हवन होम करवा रहे। उसी समय लड़का बोलता है, मामा जी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं अंदर जाके शयन करूँ। अब उसको मामा को तो पता था, वो अंदर जाके सो गया।
अपन को मौन रहना चाहिए। हवन होम करवा दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया और सब लोग अपने अपने स्थान चले गए। उसके बाद में वो जोर जोर से विलाप करने लगा कि मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, कि मैं उनका लड़का लेके आया था मेरी बहन का और मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, कह कह के विलाप कर रहा। उसी समय शंकर भगवान और पार्वती जी विमान में बैठ के जा रहे थे तो पार्वती जी विलाप सुन के बोली, भगवान विमान रोको। और भगवान का विमान रोका, भगवान ने विमान रोका और बोले कि ये विलाप, भगवान बोले पार्वती जी इसकी आयु समाप्त हो गई है, ये गया है, अरे इनका मामा है विलाप करे। नहीं भगवान, आपको पता है इसने आपने दिया था और इसके माता पिता इसका समाचार सुनेंगे तो प्राण दे देंगे, इसको जीवित करो, अभी जीवित करो। अब भगवान का आगे माता पार्वती हट करके बैठ गई। ये तो हटी तो देव लोगों से, स्त्रियां हटी तो पूछो मत, आज की स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। तो माता पार्वती जी हट करके बैठ गए तो भगवान ने उनको सरजीवित कर दिया। उनको सरजीवित कर दिया तो उसका मामा है न जो भगवान का खूब खूब धन्यवाद करे जी कि हे प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, हर महादेव करते हुए उनका बार बार धन्यवाद करे जी। और वहाँ से काशी से आ जाते हैं और उसी नगर में आके रात बिताते हैं, हवन होम करवाते हैं, भजन भाव करवाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन दान दे रहे हैं। तो उस राजा को पता चला कि वो लड़का खांसी पड़ के आ गया और वहाँ ब्राह्मणों को दान दे रहा है, भोजन करवा रहा है, भजन भाव करवा रहा है। तो वो लड़का भाग्य भाग्य उसके पास गया और उनके पास जाके बोलते हैं कि हे भगवान आप आ गए हो, आप मेरे घर चलो। तो आदर पूर्वक उनको घर के लाते हैं और खूब आनंद उत्साह से कुछ दिन वहीं